बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बहनों से कसम करते हैं अल्लाह का सलाम से आप बैठे अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे का जब बीमार अल्लाह तुमको फायदा में जब अल्लाह ताला तो कोने खिला दे शुरू करता माशाल्लाह से सुबह का लोग आते हैं माथार साथ जरिए से माशाल्लाह करते सब्सक्राइब लेक्चर और घंटे का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत हूँ। आपकी खैरियत खुदा करी चने एक मतलब चाहता हूँ सदा खुश रहो, फुल कतरा मुस्कुराते रहो। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा फरमाए। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साल औलाद दे। जो ना कह दे अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनको कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं हम सुबह के लोग रहना हमारे साथ साथ जल्दी हमारे चैनल का भी सब्सक्राइब लाइक शेयर और घंटे के निशान को दबाना जी ना भूलें। माशाल्लाह जी हम आए हैं जी चाची जान के घर। चाची जान का हाल पूछना है। चाची जान आप कैसे हो? तबीयत ठीक है जी? ठीक हो? ठीक भाई अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से तबीयत बेहतर है। चलो जी मुबारक हो आपको, पहले से तबीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला को आपने सेहत दे। तो इतना बड़ा हादसा हुआ अल्लाह ताला ने आपको बचा दिया। नुक्स तो हो गया फिर भी अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ रहम कर दिया। छोटे बच्चे हैं ना जी, ज़ीनत की वजह से या आयशा और वक्ता की वजह से ये छोटे तो ये रो रहे थे उस टाइम। ये जो है ना जी बैग को जो है ना इतना तेज़ नहीं चलाना चाहिए, आस्ता आस्ता जाना है। शायद अब तुम्हें पता है आगे कोई आ भी सकता है। सामने वाला कितना तेज आ रहा है। देखो जी खुद को बचाना पड़ता है, आजकल दूसरे नहीं बचाते। जो उसका नुकसान हो जाए तो फिर भी हमारे ज़िम्मे आपका हो जाए तो फिर उसके ज़िम्मे वो ज़िम्मेदार कौन हो जाएगा? अपनी ज़िंदगी तो चली जाएगी इंसान की, फायदा क्या है? तो बिल्कुल इंसान जो है ना स्लो मोटरसाइकिल चलाए उसके साथ बैठो, जो इतना तेज़ी से चलाए उसके साथ। क्योंकि इंसान खुदा न खासा गिर भी जाए तो स्लो होता है तो उसको चोट वगैरह नहीं आती। तो जो इतनी तेज़ी में जाएगा तो फिर आगे कोई अचानक आएगा कोई चीज़ उसका तो हमेशा तो आते जाते हैं, बस दुख का पता नहीं था। इसने थोड़ी तेज चलाई है कि भाई जल्दी जाऊंगा जल्दी आ जाऊंगा, और सामने वाला तो उससे भी तेज आ रहा था। हम तो भाई इतना तेज़ बैग कभी भी नहीं चलाते, शहर जाते इधर उधर जाते आराम से जाते। अगर कोई चीज़ आगे आ जाती है तो रुक जाते हैं, उतर जाते हैं। इसी वक्त तो रेस भी बहुत खाली आ गई थी, इसीलिए ये दुख जो लिखा होता है वो तो हम कल गए थे शहर, कोई सामान थोड़ा सा लेना था घर के लिए। फिर शाम को खाने का टाइम हो गया, खाना बनाना था उस टाइम तो नहीं आ सके। तो फिर उधर तेरे आए थे तेरी अम्मी के घर, फिर आज हाँ भाई उठ नहीं सकती थी, अब अल्लाह का शुक्र है उठ के बैठ सकती हूँ। थोड़ा सा चलाया भी है, चलती भी हूँ आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये है कि जो हड्डी की चोट है वो तो आहिस्ता आहिस्ता से ठीक अल्लाह रहम करेगा। पता नहीं किस बच्चे की दुआओं से आइंदा ना कभी भी अपने मियाँ के साथ बैठो, वो आराम से बैग चलाए तो उनके साथ जाओ। अगर वो तेज़ चलाए तो उतर जाओ, उसको बोलो भाई मैं आपके साथ नहीं बैठती, मैं किराए वाले में चले जाऊँगा। जी मैंने इससे पहले बोला है, अब मैंने बोल दिया, मैं कहा अगर आपने तेज चलाई तो मैं कभी भी नहीं बैठूँगी आपकी। क्योंकि बेहोश हो के जो बैग लोग चलाते हैं तो उनका खतरा और डर रहता है, अच्छा नहीं लगता बात है। तो हम भी कह रहे थे, बहुत अफसोस था क्योंकि एक तो मेरी बेगम के इंतकाल हो गया, दूसरी बात उसके बाद जो है ना फिर आपको इतनी चोट पहुंची तो आपके बच्चे रो रहे थे। पहले भी हम खुद रोटी बना के अपने बच्चों को खिला रहे थे, ऊपर से आपके बच्चे रो रहे थे। फिर लगता है बंदे को हाँ, जिसके बच्चे हैं वही पालता है और कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं चाहता। जब हमें इधर उठाने आया ना मुझे अकेले को इतनी तेज चला रहा था, वो उधर सड़क पे वो उधर है, पता नहीं क्या तेज चलाता समझ नहीं आता। हम भी तो चला किसी और के साथ चला गया, किराए वाले काफी अगर नहीं मामला जाता है और जाते हैं काफी लोग, जिसको पैसे दो वो लेके जाता है पहुंचा देता है। तो वो इतना तेजी में चलाते चलाने दो, खुद जाता है उनकी अपनी मर्जी, उसको नहीं डर लगता तो वो जाने। मैं को तो भाई डर लगता है, हम तो इतना तेज नहीं चलाते, भी नुकसान हो सकता है।
वो हौसला नहीं होता ना इतना तेज में जो मोटरसाइकिल जाए आगे कोई भी मसला हो सकता है। जो अपने कंट्रोल में बाइक चलाते हैं ना उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो आगे कोई आ भी जाता है रुक जाता नहीं है सुना होगा। तो फिर कोई मसला नहीं होता। इसीलिए तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुशियाँ दे। चलो आप घर आ गए, आपको मुबारक हो। ये कहना है भाई ये ज़हरा भी आई है, हम सब लोग आए। कल जब मैं आई हूँ भाग के आ गए तो सब मिल के घर भी सुंदर सुंदर सा लगता था, कोई गाँव भाई में मुझे खुद को इतनी फिक्र होती थी, घर की जानवर वगैरह हैं, मुर्गी है, ऐसे घर पड़ा हुआ, बच्चों की पढ़ाई ऐसे। 4 दिन रहते हैं अबू ने मना किया है और भाई ने भी मना किया, नहीं जाओ आप वहाँ पे जाके काम करोगे, ये है वो है। मैंने कहा नहीं कोई काम नहीं होता है मेरे से अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं होता है, अल्लाह रहम करेगा आहिस्ता आहिस्ता तो फिर जब ठीक होती जाएंगी तो फिर करेंगे। अभी तो बच्चे काम कर रहे हैं, आप भी खुद कर रहे हैं काम, बच्चे भी कर रहे हैं। अभी भी वो शाही चाय बना कर दी है। माशाल्लाह। मैं अभी वो रमज़ान का तुम्हें पता है ना कि मैंने वो मौलाना साहब कारी साहब रखा हुआ है, वो आएगा मस्जिद में जो तराबियाँ पढ़वाएगा, तो पहले रोज़े को वो भी आ जाएगा। तो हमें मस्जिद का कुछ काम करवाना है रमज़ान के बाद, क्योंकि अभी जो है ना जी रोज़े भी हैं, तो मुझे पता है कि ये सारा काम खाने पाने का जो है ना जी मुझे करना पड़ता है। तो अगर मैं मस्जिद का काम करवाता हूँ तो फिर ये हमारा टाइम पे रोज़े का नहीं पहुँचेगा खाना ना कोई चीज़। अकेला बंदा फिर ये तो है दो होते हैं। उसके बाद जो है ना जी जैसे रमज़ान शरीफ गुजरेगा फौरन इस पे ईंटें वगैरह, वाशरूम, टैंकी, मीनार और प्लेस्टर और पंखे वगैरह जो चीज़ लगवाने फास्ट करवाऊँगा। अभी थोड़े मुझे काम है, एक तो मेरा किचन है, किचन की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं कोई चीज़ रखता हूँ वो चूहे आ जाते हैं, इधर उधर रख के चीज़ कहाँ पड़े रहते हैं। सुबह चुन चुन के उठाते हैं, शाम को चुन चुन के रखते हैं। तो अगर एक जगह पे वो कमरा हो तो उसमें अंदर जाता है हर एक चीज़ वहाँ मिल जाती है। जी हाँ, वहीं पे बना वहीं पका पे के रख जैसे किचन का काम खत्म हुआ कुंडी लगाई चला गया। तो इसलिए कुछ मुझे परेशानी सेफ होती रहता है। है, बंदा ताला लगा देता है, वो सही होता है। अगर मैं ऐसे छोड़ जाता हूँ तो फिर आप बनवाना है किचन? हाँ अभी मुझे किचन की ज़रूरत है सख्त। तो बस आरा वगैरह शुरू करते हैं, वो सुहान जरा खड़ा हुआ है उसको काट माट करते हैं, तो उसकी थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे मुझे फुर्सत मिलती जाएगी तो उसको बनाते जाएंगे कि इस काम से इंशाल्लाह अल्लाह मदद करने वाला है भाई। ये हमारा वो कुछ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे नेक महीना आ रहा है, इस नेक महीने के सदके अल्लाह ताला कहता है जो भी रुके हुए काम होते हैं वो हो जाते हैं पूरे। अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को सबसे पहले भाभी ये मस्जिद का जो है ना ये ज़रूर सब तो पहले, मगर वो जो है ना जी रमज़ान के बाद का है। ऐसा है ना कि भाई जो देने वाले हैं जितनी जिससे फुर्सत होती है, अगर वो रमज़ान में आपके पास आ जाते हैं तो फिर जैसे रमज़ान खत्म होगा फिर आप काम शुरू करेंगे। मैं अगर उसने मतलब है कि मेरी मदद कर भी दी मस्जिद के लिए तो मैं ऐसा करूँगा कि सामान लेके इकट्ठा कर दूँ। मतलब कि जैसे सीमेंट है, जैसे रेत है, जी जी हाँ, जैसे ईंटें हैं या कुछ चीज़ें ले लेके रख देंगे, जी हाँ, हर जमा चीज़ रेडी हो जाएगी। जैसे हर एक चीज़ उसकी जमा हो जाएगी रमज़ान के बाद मिस्त्री साहब है दूर का, वो आएगा रात को इधर रहता है, उसका खानों का बंदोबस्त रहने का बंदोबस्त, ये सारा कुछ मुझे करना पड़ता है। फिर जो है ना जी ये सारा काम होता है। तो हमारे बारे में दुआ करना, हम भी आपके बारे में दुआ करेंगे, अल्लाह आपको सेहत दे और जल्दी ठीक हो जाएं। तो फिर ये हमारी मस्जिद देखने के लिए भी आए, ज़ियारत करें। इंशाल्लाह अल्लाह करे रमज़ान तक मैं ठीक हो जाऊँ। बताता है नमाज पढ़ता है, वहाँ पे दुआ करता है। रोज़े भी रखने हैं हमें। रोज़े भी रखने हैं। 4 दिन की चांदनी है कि हर बंदा इस दुनिया से गुजर हाँ, जाएगा। ये जिंदगी का नमाज भरोसा ही नहीं है। यही जाता है इंसान को एक लेके। मिनट का भरोसा नहीं है जिंदगी का। तो अगर इंसान कोई अच्छे काम कर जाता है, अच्छे अमाल कर जाता है तो उसको हर बंदा याद भी करता है। जो अगर अच्छे अमाल नहीं कर जाता तो फिर अपनी आखिरत खराब करके बैठा, कोई भी उसे याद नहीं करता।
अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को इंशाल्लाह ये मस्जिद का काम मुझे तो अल्लाह के कर है इंशाल्लाह जल्दी है पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका वो जो एक दरवाज़ा वो लिया है वो छोटा मोटा पुराना वो लेके आना है जो मस्जिद की तरफ है ना उधर आना जाना तो वहाँ जो है ना जी दरवाज़ा लग जाएगा तो जब वो नमाज के लिए जाएंगे तो खोल देंगे जब वापस आएंगे। हाँ जी वो नहीं लगा हुआ पीछे लगा इधर से दीवार बंद होगी और बाकी सारी बंद है बस सिर्फ वही खाना है और जो बाकी का हमारा सारा सामान है और तुम्हारी अम्मी ठीक है उसका फोन आया था? जी वो बेचारी रो रही थी जब मुझे बोल रही है बोल मैं आ जाऊँ मैंने कहा नहीं आप परेशान ना हो तो फिर मैंने कहा नहीं आप परेशान ना हो मैं ठीक हूँ। अब वो आए जैसे रमज़ान शरीफ आ रहा है मैंने कहा नहीं आप रमज़ान शरीफ का महीना लगा के आओ फिर जो अगले बारे में आ जाए। कौन करेगा भाई जी उस बेचारी का भी घर नहीं है घर की खातिर वो भी वहाँ पे काम कर सकती है कि घर बन जाए कमरा बन जाए हर किसी की मजबूरी है। अल्लाह ताला सबको भी रोज़े नसीब करे माशाल्लाह जी। बाकी 2-4 दिन रहते हैं खुशियों के दिन आ चुके हैं माशाल्लाह तो हर बंदा जी सो आए रमज़ान में जो है ना जी रोज़े रखेगा और नेकियां कमाएगा तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इंसान को क्यों कि ये रमज़ान साल के बाद साल के बाद एक महीना पता ही नहीं चलता पता भी नहीं चलता। 1 दिन 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए जी रोज़ तराबिया वगैरह नमाज आराम से जी पढ़े और इबादत करे अल्लाह ताला सबकी कबूल करे जितने बहन भाई हैं जी। तो रमज़ान में जो है ना जी सबको हिस्सा लेना चाहिए हमें भी लेना चाहिए और सारे बच्चे तराबिया भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह सब बच्चे नमाज भी पढ़ेंगे। तो ये दिलावा खान को भी भेजना बच्चों को भी ये हाँ जी, मैं हम खुद करूँगा। रात अंदर पढ़ेंगे हाँ जी। तो बाकी के जो बच्चे हैं सारे वो भी आएंगे। जी इंशाल्लाह वो चचवा हमारा उसका बेटा पढ़ाएगा हाँ आपका वही ये वही हाँ बहुत अच्छी बात है बुखारी साहब सफाई वगैरह आते हैं आज वो मिट्टी को सीधा करते हैं पहले तो वो जनाजा है हमारे दोस्त वालों का हाँ जी वहाँ चलते हैं हाँ वापस आएंगे तो मिट्टी सीटी दबा देंगे मिट्टी दबा के वो सफाई वगैरह बिछाएंगे फिर वो आ जाएगा इंशाल्लाह पहला जैसे रोज़ा पता चल जाएगा तो तरावी शुरू हो जाती है। 4 दिन रहते हैं बस कोई कहता है जुमेरात को कोई कहता है बहुत हुआ चांद नजर आएगा तो पता चलेगा। चलो भाभी जी हम चलते हैं राजा का हाल पूछते हैं थोड़ा हमारे लिए भी दुआ करना है आपके लिए दुआ करना है। जी भाभी जान के घर पहुंच चुके हैं जी। भाभी जान आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है जी तबीयत। चले जी सुबह सुबह जो है तैयार भाई काम पे चला गया था उनको नाश्ता पानी खिला के उनको भेज दिया जी। आज भी स्कूल की छुट्टी है जी कल जो है फिर स्कूल जाना है जी। आज जो है बस वो बच्चे का क्या हाल है ठीक है? जी हाँ बच्चा ठीक है। वाह जी वाह माशाल्लाह। और पीस लेता है जी हाँ सही। चलो हम तो बेटा काम में अब जो है ना जी ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे अभी तो फिर टाइम मिलता नहीं जी। आगे माह रमजान आ रहा है जी बाकी फिर 2-3 वो खाना तुम्हें पता है शाम को टाइम पे बनाना होता है जिसको जो रोजा होता है तो वो खाना तो टाइम पे होना चाहिए। तो मैं तो हो जाऊंगा मसरूफ कुछ चीजें वो मैं कह रही थी जो यहाँ कोई बच्चे का ख्याल करने वाला हो तो अच्छा स्कूल के छुट्टी एक बंदे को बच्चे को करनी पड़ेगी या कैनात को या जारा को। सुबह वाली तो वो मैं आप खुद कर लूंगा क्योंकि शहरी के टाइम तो आप उठ नहीं सकते। जी शाम वाली बनानी शाम वाली अगर मदद करवा देंगी और रोटी की तो और बाकी कुछ नहीं है मतलब रोटी बनाने पकोड़े या समोसे वो तो या कुछ चीज दे बनानी होती है फल फ्रूट काटने होते वो तो हम कर लेंगे। जी सिर्फ खाली जो है ना जी हाँ, हमें पर रोटी बनानी। आटा गूंद के रोटी बनानी होती है। चलो अगर आटा भी नहीं गूंद सकती तो आटा हम गूंद देंगे। सिर्फ रोटी बनानी। खाली रोटी जो है ना जी बना के हमें दे दो क्योंकि टाइम होता है कम नमाज भी पढ़नी होती है और उधर मौलाना साहब शाम को तुम्हें पता है आशा के टाइम फिर वो जल्दी आ जाते हैं वो सारा इंतजाम है हमारा जी तराबिया ठीक है ना, वगैरह। तराबियों का सारे को बैठ के इकट्ठा करना ये करना वो करना फिर मैं जो है ना जी वहाँ होगा मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। जी तो हाँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर फुर्सत मिल जाए तो रमजान में आटा गूंदा हुआ मिल जाएगा आपको। जी हाँ दादी को बोला है खाली जो तवे में रोटी निकाल के हमें दे दो। मैंने कहा दादी को जो बच्चे का ख्याल करोगी तो मैं रोटी बनाऊंगी। वो कहती है हाँ मेरे से चुप नहीं होता ये बच्चा रोता है ना बहुत। तो
फिर किसी बच्ची को या किसी को बोलेंगे वो ज़ारा कायनात को, को बोलेंगे थोड़ी सी वीडियो बनवा के फिर यहाँ आ जाएगी। जी उठा लगे जी इसको, फिर जो ये भाभी जान हमें तो फिर ये परेशानी वाली बात आई कि थोड़ा सा मैं- बुखार था। ये सारा काम मैं डील करता हूँ। तुम्हें पता है बेटा, मुझे नमाज भी अदा करनी है, फिर ये सारे काम कैसे कपड़े धोने का काम, ये घर का, ये बर्तन, अभी जब झाड़ू कायनात लगा देती है, बर्तन वो धो देती है, और ये सामान मुझे इकट्ठा कर देती है। सालन पकाना मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सिखा दिया। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना लेती है। अभी तो कुछ आ मतलब गया है है कि कुछ समझ। मैं साथ इसलिए बैठता हूँ कि सिलेंडर के साथ खड़ी होती है, शायद इसके कपड़े को कोई चीज हो जाए, आग लग सकती है, या बच्ची है दुपट्टा इधर उधर आ जाए, मैं जो है ना जी उसके साथ बैठता हूँ, या, बताता रहता हूँ ये करो वो करो, ये करो ऐसा करो, वो बना लेती है। जी हाँ। आदत पड़ जाएगी, महीना दो के बाद वो खुद ही कर लेगी। अब जो है ना जी उसको मुझे तो ऐसे नहीं आता था, फिर वहाँ नहीं बनाती थी, यहाँ आई हूँ तो फिर जी भाभी जान अभी सब चीजें बना लेते। कायनात बड़ी तकड़ी हो जाएगी, बाकी कुछ दिन लगेंगे। इसको थोड़ा सा बुखार था, दवाई इसका बुलाया था। अच्छा। फिर इसको दवाई पिलाई है, फिर कुछ आराम है। सही। रात को पता नहीं क्यों इसको बुखार बहुत आ जाता है, ठंड की वजह से ना। छोटा अच्छा। बच्चा है इसलिए तेज बुखार आ जाता है। फिर वो कतरे वाली दवाई पिला दो, जी हाँ, वो लेकर आया है। सही हो वो- जाएगा। दूसरी बात है कि कोई यासीन सूरत का पानी दम करवा के जी इसको थोड़ा सा पिला भी दो, चट्टे में लगा जी तो वहम करने से तो कुछ भी नहीं होता। वहम की जो बीमारी होती है ना, ये बहुत खराब होती है। जी हाँ, कुछ वो भी नहीं। कटोरी है ना यासिन सूरत वाली, उसमें पानी थोड़ा सा पिलाते हैं। तो देखो, बच्चे को पैदा भी अल्लाह करता है, सारा चीज वो करता है, पालता भी वो ही है, बड़ा भी वही करता है। ये शिरक जो करते हैं लोग, ये अच्छा नहीं है। बस जी ये होता है कि मतलब है कि हमारे यहाँ रिवाज है, कुछ लोग जो है तनन बच्चा ताज़ा पैदा होता है तो पाकी पलीती का इंसान को ख्याल रखना पड़ता है, और दूसरे लोग जो आते हैं, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, वो भी बच्चे को मुंह मथे ना लगे। जी जब 40 दिन पूरा हो जाता है, उसको खीर का छट्टा लगा के उसके बाद फिर जो है ना जी अल्लाह का नाम याद करके फिर सब आदमी उसको देखे, तो फिर भी इंसान जो है ना जी बच्चे का जो है ना जी फिर उनको पाकी पलीती का बहुत होता है इंसान बच्चे का हिसाब, क्योंकि बच्चा होता है फूल जो है ना जी वो पाक होता है, ठीक है ना। उसको जो है ना जी पाकी के अलावा कोई चीज नजर ना आए, फिर बच्चा जो है ना जी वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता। जी तो ये सफाई सुथराई भी आप करेंगे, उसका कपड़े उतारना, नए नए पाउडर लगाना, ये साफ सुथरा करना जी हाँ। इंशाल्लाह ताला। रमजान अभी के तो बाद- गर्मियाँ आने वाली है, फिर इसको नहलाएंगे। अभी तो रमजान के बाद हम खुशी जी मनाएंगे, हाँ ठीक है। हम छठी करेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे जी हाँ। और थोड़ी सी खुशी मनाएंगे, ढोल वाले को मंगवाएंगे, जी, बहन भाई को भी दिखाएंगे जो। हाँ। तैयार का जी छोटा जो बेबी है वो भी इंशाल्लाह ताला सबको दिखा देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी वो रख थी, पीर साहब ने कहा था, वो हमने पूरी कर रहे हैं, वो ये इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। रमजान के बाद ईद भी आ जाएगी, बच्चों को दिखाएंगे, खुशियाँ सारियाँ इकट्ठियाँ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो सिलेंडर का मजा आ गया। जी हाँ, तो अब क्योंकि आग जलानी पड़ती थी, फिर प्रॉब्लम होती थी। अभी तो थोड़ा सा गैस खोलते हैं, फिर वो दूध गर्म करके फिर जी जल्दी जल्दी दूध गर्म हो जाता है। तो तुम्हें पता है मैंने कायनात को चूल्हा लेके दिया है 3000 का, मुझे बताया है कायनात ने। बड़ा चूल्हा डबल वाला है, उसमें जो है ना जी आराम से फट्टे में रख देंगे, गैस का चूल्हा भरवा के वहाँ रख देंगे आराम से। वो थोड़ा वाला गैस किचन, फिर किचन में हाँ जी वो रखा बेटा, हुआ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं किचन लाजमी बनवाऊंगा, मुझे किचन का बहुत शौक है। कोई सामान वो किधर क्योंकि है किचन में रखते हैं ना, वो चूल्हा ऊपर होती है, किचन में स्लेब ऐसी होती है। एक किचन है ना, ऐसी मैं स्लेब लगाऊंगा या उसके सीमेंट ऊपर- वाली, उसके ऊपर रख उसमें के- जो है ना जी इंसान खड़ा होके सालन पका सकता है, या। तो हर एक चीज कर सकता है। बर्तन वगैरह की टोकरी ऊपर लगी हुई होती है, और बेसन जो है ना जी मेरा शौक है, मैं अंदर लगवाऊं। जी हाँ, बर्तन साफ करो, उसका पानी बाहर चला जाए, जी हाँ, ये मैं लाजमन बनाऊंगा, मेरा जिंदगी का शौक है। अगर अल्लाह ने चाहा तो। और तो बच्चियां कहती हैं बाबा मैं अलमारी लेती हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वो वो- शहर से मैंने कपड़े लिए थे ना, जी तो वो कभी पहनते हैं, फिर उसको संदूक में वो दबा देते हैं, वो हो जाते हैं खराब। ये कहते हैं इस्त्री करते तो मैं रोज रोज इस्त्री कर सकता हूँ, ये कहते हैं हैंगर हो, उसमें अलमारी में ऐसे खड़े हो जाए। जी देखा वो शहर अलग के घर देगा पे। ना। शहर के घर गए थे ना जी हाँ। शादी पे, तो इसने कायनात ने देख ली, कहता है वो मुझे वो अलमारी ले दो ना,
मैंने कहा बेटा जब अल्लाह मुझे मैं भी मियाँ को बोला था जो मुझे भी लेकर दो। अच्छा। कह रहा है जो कुछ पैसे आ जाएं फिर लेंगे। क्या अलमारी लेकर दे? हाँ। अच्छा आपके छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं, आपके होते हैं जी, तैयार भाई की भी होते हैं। जी हाँ। हाँ वो जो है ना जी ज़रूरी होता है और खूबसूरत भी होती है और अच्छी होती है। और कायनात को जी बहुत शौक है, ये कहते हैं कि मैं लाजमी लूँगा। चलो जी इसका शौक पूरा करेंगे। माशाल्लाह जी, व्लॉग भी हमारा पूरा हो चुका है जी। हाँ जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदा। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।